हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण समान ज्ञान प्रश्न यानी जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का। तो जिसमें पहला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? एक शब्द, ये बात आप हमेशा कहीं लिखा हुआ या फिर टर्म जो है, नारा जो है सत्यमेव जयते का आप सुने, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की जीत होती है। आप कहीं भी देखिएगा, किसी भी ऑफिसर या भी किसी का जो एक नेम प्लेट लगा होता है उसमें लिखा होता है सत्यमेव जयते, और बहुत सारे जगह आप देखेंगे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? सत्य की जीत होती है। ये जो वाक्य है और ये जो नारा है वो कहाँ से लिया गया था? भागवत गीता से, उपनिषद से, वेद से, रामायण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो वाक्य है उपनिषद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? उपनिषद से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और हमारा नेक्स्ट सवाल है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हम लोग चलते हैं पाँचवें सवाल पे, और पाँचवा सवाल है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन? बहुत ही आसान सवाल, ये बच्चा जानता है। ऑप्शन नंबर ए है हाथी, शेर, बाघ और गाय। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और छठा सवाल है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, तो और ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। और चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल है ताजमहल किसने बनवाया था? तो यहाँ पे है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, और ऑप्शन डी बाबर। तो ताजमहल किसने बनवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, यानी सवाल नंबर 8 पे, यानी जन गण मन किसने लिखा था? जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, यानी जन गण मन को किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस और सरोजिनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। जन गण मन को किसने लिखे थे? रविंद्रनाथ ठाकुर, याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे इसमें एक सवाल है जो कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जन गण मन गाने का सही समय क्या, यानी कितना समय में हम लोगों को जन मन गण को गाना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है? यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है मैना, ऑप्शन नंबर बी तोता, सी मोर, और ऑप्शन नंबर डी सारस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। तो चलते हैं सवाल नंबर 9 पे, और 9वां सवाल है गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? यानी गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है यमुनोत्री, ऑप्शन नंबर बी गोमुख, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, और ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमुख, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है गुलाब, ऑप्शन नंबर बी सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर सी कमल, और ऑप्शन नंबर डी चमेली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुलाब। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। सॉरी, मेरे
स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ लिखा गया है कि ओलंपिक खेल का प्रतीक कितने छल्लों से बना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं, दिया गया 4, 5, 6 और 7। तो ओलंपिक खेल का जो सिंबल है, जो कि हम यहाँ फिगर लेकर आए हैं कि सिंबल किस तरीका, तो ये सिंबल यही देख रहे हैं। तो छल्ला कहने का मतलब रिंग यानी गोला। तो कितने रिंग बना हुआ देख रहे हैं आप यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 रिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो ओलंपिक खेल का प्रतीक जो होता है कितने छल्लों से बना होता है, तो 5 छल्लों से बना होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये 5 छल्ला क्या बताता है, यानी एक जो 5 छल्ला ये बताना चाहता है कि ओलंपिक खेल में 5 महाद्वीप, यानी जो हम लोग जानते हैं कि महाद्वीप जो होता है यानी बहुत सारे देशों का समूह को महाद्वीप कहते हैं। तो 5 महाद्वीप है जो ओलंपिक में भाग लेता है। उसका नाम भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें जैसा कि लिखा गया देख रहे हैं। पहला लिखा गया यहाँ पे यूरोप, पहला महाद्वीप यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और एशिया। और पूछा जाएगा यहाँ से और भी सवाल बनता है कि बताइए कि एशिया के लिए कौन सा रंग होता है। तो देख रहे हैं कि एशिया का जो छल्ला वो किस कलर का है, येलो है यानी पीला है। ऑस्ट्रेलिया के लिए पूछा जाएगा किस कलर का है, तो हरा है। तो अमेरिका के लिए किस कलर का, तो लाल है। इस तरीक़ा से आप अंदाज़ा लगा सकते। यूरोप के लिए पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ से कलर भी देख सकते हैं कि किस महाद्वीप के लिए कौन सा कलर है। और यहाँ से आप ये भी देख लिए कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या होता है, किस तरह से होता है। तो छल्लों से बना होता है, कितने छल्लों से, तो 5 छल्लों से। और प्रत्येक छल्ला क्या होता है कि महाद्वीपों को बताता है, भाग लेने वाले महाद्वीपों को। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आर्यभट्ट कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, लेखक और चित्रकार। तो आर्यभट्ट क्या थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। गणितज्ञ कहने का मतलब गणित जो पढ़ते, गणित के बारे में जानकारी रखने वाले, और खगोल शास्त्री मतलब जो कि ब्रह्मांड को जानते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि नीचे में दिखाए गए इमारत को पहचानिए। जो देख रहे हैं, जो इमारत जो आपको दिख रहा है, फिगर जो दिख रहा है, किस चीज़ का फिगर, इसी को पहचानना था। यहाँ पे लिखा गया हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला। तो किसका हो जाएगा, ये जो फिगर है किसका हो जाएगा, ताजमहल का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजमहल। और आज का लास्ट सवाल है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किस भारतीय वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। यानी एक भारत के राष्ट्रपति भी थे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपसे पूछा जाए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति थे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।